सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल अमर पीएचडी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक अच्छी खासी वैकेंसी जो निकली हुई है बिहार की। ठीक है, बिहार का जो 70वां बीपीएससी है, जो कि आप देख सकते हो बोर्ड पे, बिहार बीपीएससी 70वां सीसीई मतलब कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये आपका निकला हुआ है और इसका जो एग्जाम डेट दिया हुआ है वो 17 नवंबर तक, 17 नवंबर एग्जाम डेट दिया हुआ है। ये संभावित तिथि है, लेकिन आपको चांसेस है कि 17 नवंबर का आपका एग्जाम हो जाएगा। तो हम लोग अगर देखें नोटिफिकेशंस के बारे में, जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसके बारे में अगर देखें तो उसमें जो जो चीज मेंशन है वो लोग हम लोग डिटेल नोटिफिकेशंस में तो पढ़ेंगे ही, देखेंगे ही। लेकिन हम लोग अगर ब्रीफ में देखना चाहें तो देख सकते हैं। जो आपका एप्लीकेशन बिगिन है वो 28/9 से स्टार्ट है। आपका लास्ट डेट 18/10 है। ठीक है, एज की बात करूं तो हर पोस्ट में बहुत सारे पोस्ट है, डीएसपी है, एसडीएम है, जिला समादेष्टा है, बहुत सारा पोस्ट है, विभिन्न विभिन्न विभाग के निकले हुए पोस्ट। तो उसमें एज आपका अलग अलग है। वो आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन आप देखोगे तो उसमें आपको साइड पे एज भी मेंशन किया हुआ है, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो 20 है, 21 है और 22 है। मैक्सिमम एज की बात करें तो मेल कैंडिडेट जो भी है उनके लिए 37 वर्ष है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष है। फॉर्म का अगर फी का बात करें तो फी आपका 600 रुपया है। 600 रुपया वैसे कैंडिडेट के लिए है जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और अदर स्टेट, जो भी बिहार के अलावे अदर स्टेट है वहां से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए 600 रुपया है। 150 है एसटी एससी और जो फिजिकली हैंडिकैप्ड रहते हैं उनके लिए, और 150 है जो कि फीमेल कैंडिडेट है, जो बिहार की है, जो बिहार राज्य की फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 150 चार्जेस रखा गया है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपको किसी भी ऑनर्स पे, आप कोई भी ऑनर्स हो उससे मतलब नहीं रखता है, आपको बस ग्रेजुएशन की डिग्री आपको प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर हम लोग पोस्ट की बात करें तो कौन कौन से पोस्ट में कितना वैकेंसीज आया हुआ है, तो हम लोग अभी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। बाद में हम लोग जब डिटेल नोटिफिकेशंस देखेंगे तब हम लोग कौन कौन से पोस्ट में कितना वैकेंसीज है वो सारा कुछ उसमें मेंशन है, उसको हम लोग देख लेंगे। तो ऐसे अगर हम लोग बात करें, इसमें एक चीज बता दूं कि इसमें एक और चीज है कि दो वैकेंसी है, एक तो 70वां कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और एक है सीडीपीओ। ठीक है, सीडीपीओ का भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसका टोटल पोस्ट की बात करें तो 1945। ठीक है, 1945 उसके टोटल पोस्ट है और 12 पोस्ट जो है वो सीडीपीओ के हैं। ठीक है, तो इस तरह से 1957 पोस्ट निकला हुआ है। 1957 पोस्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और मुझे जहां तक लगता है कि अभी तक सबसे ज्यादा स्टेट पीसीएस पे अभी बिहार का ही निकला हुआ है। इससे पहले जितना भी निकलता था तो 200, 300, 400 ऐसे ही निकलते थे। सारे पोस्ट को, विभिन्न विभाग के पोस्ट को सारा मिला दिया जाए तो हार्डली जाता था, 400 तक जाता था। लेकिन इस बार जो वैकेंसी है, वैकेंसी की जो संख्या है वो 1957 है। तो जनरल में आपका टोटल देखा जाए कि हर विभाग को मिलाकर 1082 है ओबीसी BC1। ठीक है, 315 है ओबीसी BC2। इसमें आपका 59 है EWS2, 46 है SC 403 403 और ST 22। तो आपका 1957 टोटल पोस्ट है, ये आपका मेंशन है यहाँ पे। तो जितने कोई भी स्टेट पीसीएस में चाहते हैं कि वो एसडीएम और डीआईएसपी बने और भी जो विभाग के मिलते हैं पोस्ट, उनका सपना ये अगर वही है बनना, तो आप लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अभी डेट है, लेकिन आपका एग्जाम के लिए ज्यादा समय है नहीं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करना। तो हम लोग डिटेल नोटिफिकेशंस को देखेंगे, तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह के न्यू वैकेंसीज के बारे में आपको अपडेट देता रहता हूं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है।
तो अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो फिर आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग डिटेल नोटिफिकेशंस को देखते हैं। सो ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो जिनको भी डाउनलोड करना है वो बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है। और एक चीज़ और है कि हो सकता है तो आपको आ, वीडियो में उतना अच्छा क्लियर फ़ोटो इमेज ना दिखे, तो आप अपने क्वालिटी को, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट है। तो देखो, पहला है कि अनुमंडल पदाधिकारी, यहाँ पे है फर्स्ट अनुमंडल पदाधिकारी। इसमें टोटल 200 हैं पोस्ट, और उम्र सीमा रखा गया है 22 वर्ष। फिर वैसे ही है पुलिस अधीक्षक DYSP, ठीक है, इसमें 136 है और इसका भी उम्र सीमा रखा हुआ है 20 वर्ष। फिर जिला समादेष्टा, इसमें 12 है, 20 वर्ष इनका रखा गया है उम्र सीमा। फिर उसके बाद काराधीक्षक, ठीक है, इसमें 3 पोस्ट है और इसकी उम्र सीमा क्या है, 20 वर्ष है। राज्य कर सहायक आयुक्त, ठीक है, इसमें 168 है, 22 वर्ष इसमें रखा गया है। अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक, ठीक है, इसमें 11 है, 22 वर्ष इसमें भी रखा गया है। तो सभी में मेनली 20, 21, 22 ही है आपका मिनिमम एज, ठीक है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी है, इसमें 12 पोस्ट है, ठीक है, 22 वर्ष उम्र सीमा है। बिहार शिक्षा सेवा 50 पोस्ट है, अच्छी खासी संख्या है, 22 पोस्ट ये भी, और 22 एज इनका भी रखा गया है। सहायक निदेशक 12, 22 वर्ष। फिर आपका सहायक निदेशक, ठीक है, ये देखो इसमें सहायक जो निदेशक है ये सामाजिक सुरक्षा कोषांग का है, इससे पहले वाला, और ये है दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग का है, ठीक है। तो इसमें आपका 9 पोस्ट है और 22 वर्ष उम्र सीमा है। फिर यहाँ देखो बाल संरक्षण सेवा है, जिसमें 9 पोस्ट है और 22 वर्ष इसमें भी रखा गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी 6 पोस्ट है, 22 वर्ष है। फिर एक पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग, ठीक है, इसमें 1 पोस्ट है और 22 वर्ष है। फिर नियोजन पदाधिकारी है, 14 पोस्ट है, 22 वर्ष है। सहायक योजना पदाधिकारी है, 23 पोस्ट है, 21 वर्ष रखा गया है। अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष मूल कोटि 4 पोस्ट है, 21 वर्ष रखा गया है। नगर कार्यपालक पदाधिकारी 59 पोस्ट है, 21 वर्ष रखा गया है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी, इसमें अच्छी खासी संख्या है, 393, ठीक है, और 21 वर्ष है। फिर राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, ठीक है, ये हो गया 287, 21 वर्ष इसमें रखा गया है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 67 पोस्ट है, 21 वर्ष। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी 83, 21 वर्ष। आपूर्ति निरीक्षक 233, 21 वर्ष। और प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, इसमें 125 है, 21 वर्ष रखा गया है। प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी 28 पोस्ट है, ठीक है। और इसका अगर टोटल देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 1945 है। और ये हो गया आपका CDPO का, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इसमें 12 पोस्ट है। तो 1945 और यहाँ पे आपके फिर 12 CDPO के, तो आपका टोटल क्या हो गया पोस्ट संख्या 1957। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना हो गया 1957, ठीक है। अब इसमें कुछ अलग जो जानकारी हम लोग को प्राप्त होनी चाहिए वो देखते हैं हम लोग। तो शैक्षणिक योग्यता आपका मैंने पहले बता दिया है कि स्नातक आपका मांगा हुआ है, उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है, उसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय, ठीक है, गृह विज्ञान है, मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है, श्रम एवं समाज कल्याण है, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा, ठीक है। आपको स्नातक डिग्री होना चाहिए और एक जो सब्जेक्ट है वो आपको मेंस के एग्जाम में ये आपको चूज़ करना होगा। कैटेगरी में ही उनको कट ऑफ मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। अगर वो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ लिस्ट मेरिट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं तो ही उनका सिलेक्शन होगा। ये सिर्फ आरक्षण उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो कि स्टेट के हैं, बिहार के हैं। आप इसमें देख लेना कौन कौन सा आरक्षण का आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ रही है, वो जल्दी से जल्दी अगर जिनके पास नहीं होगा वो बनवा लेंगे तो और बेटर रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद उम्र सीमा मैंने पहले ही बता दिया है। शारीरिक क्षमता में क्या होगा आप लोग यहाँ पे एक दे सकते हो कि ऐसे परिशिष्ट क में आपको पूरा डिटेल से दिया हुआ है। बिहार पुलिस सेवा जिला समादेष्टा काराधीक्षक पद के उम्मीदवार की शारीरिक परीक्षा संबंधी नियमावली परिशिष्ट क में प्रकाशित है, ठीक है, तो वो देख लेना। ऐसे आपको बोला गया है कि स्वस्थ सुगठित शरीर वाला और सक्रिय हो, ठीक है। कुछ जिनको हल्की प्रॉब्लम होती है, उनके शरीर में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं
क्या क्या प्रॉब्लम अगर किसी को है तो उनको पहले ही पता हो जाना चाहिए। परिशिष्ट क, देखो परिशिष्ट क उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा संबंधी नियमावली। इसमें आपका बिना जूते की ऊंचाई है, पूरी सांस छोड़ने के बाद छाती की माप है, पूरी सांस लेने के बाद जो छाती की माप है ये दिया हुआ है, आपका ऐसा होना चाहिए। ठीक है, फिर वजन है, दृष्टि शक्ति है, और चश्मा लगाने पर आपकी जो अच्छी आंख होनी चाहिए वो दृष्टि 6/6 होनी चाहिए, खराब आंख जो है वो दृष्टि 6/9 अगर है तो उसका आपका खराब आंख में आएगा आपका। और कुछ अतिरिक्त बातें भी हैं, ठीक है, ये आप अच्छे से देख लेना। ऐसे मैं ब्रीफ में बता दूं कि उम्मीदवार अपने दोनों कान से अच्छी तरह सुन लेता हो और उसे कान का कोई रोग नहीं हो। जो उम्मीदवार परीक्षक की ओर पीट करके 10 फीट की दूरी पर सामान्य से थोड़ी ऊंची आवाज़ से बोलने पर सुन ले, उसे योग्य समझा जाएगा। उसके प्रत्येक कान की जांच अलग अलग की जाएगी और प्रत्येक कान को बारी बारी से तेल में भिगोई रुई से बंद करके जांच की जाएगी। उसकी बोली में कोई हकलाहट ना हो, उसके दांत अच्छी हालत में हो और अच्छी तरह चबाने के लिए आवश्यकता अनुसार नकली दांत भी लगे हुए हों। ठीक है, अगर नकली दांत भी लगा हुआ हो तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन अच्छा होना चाहिए, कंडीशन अच्छा होना चाहिए। फिर उसकी छाती की बनावट अच्छी हो और उसका विस्तार पर्याप्त है और उसका हृदय और फेफड़ा अच्छी हालत में हो। उदर रोग का कोई लक्षण नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की आंत रोग हर्निया नहीं होनी चाहिए, उसका फोता इतना बड़ा नहीं होना चाहिए जिससे वो अपने कर्तव्य का संपादन करने में असमर्थ हो। उसे गंभीर जैसे वेरिकोसील होता है, वेरिकोजुवेंस होता है या बवासीर होता है, स्क्रोटल ट्यूमर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हाथ पाँव की रचना पुष्ट और विकसित होनी चाहिए, सभी जोड़ों का संचालन ठीक ठाक आसानी से होता है हो, जीर्ण और पुराना चर्म रोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, जन्मजात विकृति या दोष नहीं होनी चाहिए, नए और पुराने रोग का कोई ऐसा लक्षण नहीं होना चाहिए जिससे उसके शारीरिक अंग पर किसी विकृति का संकेत मिलता है। उसका टीका लगाया जाने का प्रमाण पत्र पेश कर दिया है और संचारी रोगों से मुक्त है। इतना सारा कुछ दिया हुआ है, शारीरिक आपका क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो हम लोग पोस्ट का बात कर लिए, आरक्षण का बात कर लिए, उम्र सीमा की बात कर लिए, आपकी शारीरिक क्षमता की बात कर लिए। शुल्क मैंने बताया 600 रुपये है, वो जनरल और ईडब्ल्यूएस और अदर सॉरी जनरल ओबीसी अदर स्टेट के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 600 ही है। ठीक है, और इसके अलावे फिर हम लोग देखते हैं मेन एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में ऐसा आपको लिखा हुआ है कि एकीकृत संयुक्त, ठीक है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वास्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे, मतलब टोटल आपका ऑब्जेक्टिव में है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और कुल अंक 150 होंगे। ठीक है, 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन बनाना है, 150 अंक के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और इसमें आपको एक चीज़ जान लो कि नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, एक गलत उत्तर, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। इसमें जो आपका वैकेंसी है, ठीक है, उसका 10 गुना चयन होगा मेंस के लिए। ऐसे में सिलेबस की बात करूँ तो इस प्रारंभिक आप यहाँ पे चौथा नंबर पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका सिलेबस यहाँ से दिया हुआ है पीटी का। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार का अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता की जांचने वाले प्रश्न होंगे। एक तरह अगर ब्रीफ में बात किया जाए तो जनरल साइंस है आपका, जहाँ रीजनिंग है, ठीक है, आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साथ में इंडिया के साथ साथ बिहार का भी है। तो ये आपका सिलेबस है। फिर मेंस की बात की जाए तो मेंस में भी आपका कोई चेंजेस नहीं हुआ है। सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा। ठीक है, फिर सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र जो होंगे वो 300 अंक के होंगे, सामान्य अध्ययन 2 आपका 300 अंक का होगा और निबंध 300 अंक के होंगे। एक वैकल्पिक विषय चूज करना होगा जो कि 100 अंक का, मतलब 100 मार्क्स के होंगे और 100 प्रश्न होंगे वास्तुनिष्ठ होंगे एमसीक्यू पे। इसमें आप जो भी विषय चूज करना चाहते हो चूज कर सकते हो, यहाँ विषय का भी विकल्प दिया गया है। जैसे तो वैकल्पिक विषय के लिए बहुत सारा कुछ आपका जो ग्रेजुएशन में रहता है वो सारा कुछ आप किसी भी कोई भी चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका जो ग्रेजुएशन में रहा हो वही आप चूज करें, आप कोई भी विषय जिसमें आपको अच्छा लगता है वो चूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे मैं बता दूं कि कृषि विज्ञान है, पशुपालन में पशु चिकित्सा विज्ञान है, मानव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, आपका श्रम एवं समाज कल्याण है, विधि है, प्रबंध है, गणित है, मनोविज्ञान है, बहुत सारा, और भाषा में भी है। ठीक है, भाषा में भी आप चूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जो CDPO है उसका भी सेम सिलेबस है, बस इसमें निबंध नहीं है। ठीक है, अनिवार्य विषय में निबंध नहीं है। एक ऐच्छिक विषय रखना होगा। ठीक है, निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 300 अंक, ठीक है, आपका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, सब्जेक्टिव है, विषयनिष्ठ आधारित है। तो आपको
निबंध की जगह यहाँ पे एक विषय को चूज करके आपको सब्जेक्टिव के तौर पे आंसर राइटिंग करनी होगी। जैसे गृह विज्ञान है, मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है, श्रम एवं समाज कल्याण है। तो जो मेंस में जितने कोई मतलब कितने कैंडिडेट को पास किया जाएगा उसकी बात किया जाए तो यहाँ पे ऐसा तो लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। हाँ, देख सकते हो 5 नंबर पे 2.5 गुना, ठीक है, 2.5 गुना 2.5 इतने कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए चूज़ किया जाएगा। फिर व्यक्तित्व परीक्षण, मतलब आपका जो इंटरव्यू होता है उसमें आपको 120 अंक का होगा, और 120 अंक में आपको जितने मार्क्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फिर मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर आपका जो ऑफिशियल मेरिट लिस्ट बनता है तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। ऑनलाइन डेट मैंने बता दिया है 28/9 है, और लास्ट डेट फिर बता दिया है कि 18/10 है। देखो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको बहुत सारा बेनिफिट होता है, बार बार आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह पेमेंट का भी है, आपको सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे तो हेल्पलाइन भी दिया हुआ है। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म को जो भरना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं 17वां बीपीएससी के लिए। तो हम लोग पूरा जानकारी के बारे में बात कर चुके हैं। थैंक यू।